गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम ले रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन क्या है? और कॉम्बिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन है सिलेक्शन एंड परम्यूटेशन है अरेंजमेंट। मान लो आपके 4 पर्सन्स है, इन 4 पर्सन्स को कितनी तरीके से, मान लो ये राम है, मान लो 4 पर्सन्स है, राम, श्याम, महेश, नरेश। तो इनको कितनी तरह से अरेंज किया जा सकता है, इसको कहते हैं परम्यूटेशन। ओके। यदि इन 4 पर्सन में से 2 पर्सन्स को अरेंज करना हो तो 2 पर्सन्स हम RS कर सकते हैं, SR कर सकते हैं। ओके। MN कर सकते हैं, NM कर सकते हैं। RM कर सकते हैं, MR कर सकते हैं। ओके। SM कर सकते हैं, MS कर सकते हैं। ओके। RS, RN कर सकते हैं, NR कर सकते हैं। इस तरह हम डिफरेंट तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके। तो हमें देखना है कि हम कितनी तरह से इनको अरेंज कर सकते हैं, उसको कहते हैं परम्यूटेशन। सिलेक्शन में क्या है, कैसे 2 आदमियों को सिलेक्शन कर सकते हैं। तो परम्यूटेशन में RS और SR इज द सेपरेट थिंग। कॉम्बिनेशन में दिस विल बी काउंटेड ओनली 1। ओके। ये सब चीजें हम आपको बाद में बताएंगे। पहले में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहे हैं, दैट इज फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल होता क्या है, इसका हिंदी मीनिंग है क्रम गणित। क्रम गुणित यानी सीरियल वाइज मल्टीप्लीकेशन। सीरियल वाइज, सॉरी, सीक्वेंस वाइज मल्टीप्लीकेशन। ओके। तो फैक्टोरियल मीन्स 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8 into 9 and so on. This is called factorial. Factorial is denoted by either this or this. We can denote up to this level either 1 का factorial or we can denote this.
Okay, here up to this we can denote it 2 का factorial, or we can denote factorial like this. Up to 3 we can denote it 3 factorial or factorial 3. This we can denote 4 factorial or 4. We can denote 5 factorial or we can denote 5. We can denote 6 का factorial or like this 7 factorial or 7. 8 का factorial और 8, 9 का factorial और 9, and so on. That means 1 factorial equal to this. Okay? And 2 का factorial equal to this. So 1 का factorial equal to 1. 2 का factorial means 1 into 2. 3 का factorial means 1 into 2 into 3. 4 का मतलब 1 into 2 into 3 into 4. 5 का factorial means 1 into 2 into 3 into 4 into 5. 6 का factorial means 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6. 7 का factorial means 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7. 8 का factorial means 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8. 9 का factorial means 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8 into 9. हाँ जी, बात समझ में आई? तो ये जो फैक्टोरियल है, ये क्या डिनोट करता है? ये क्रम के सीक्वेंस वाइज मल्टीप्लिकेशन है. तो फैक्टोरियल मीन्स 1 फैक्टोरियल मीन अप टू 1. ये फैक्टोरियल कैलकुलेशन करते क्यों हैं और इसका यूज क्या है, आप समझिए. ये अरेंजमेंट से रिलेटेड है. यदि 1 person is to be arranged, if there is a 1 person, that is A can be arranged only in the one way, तो that is 1. और इसको हम डिनोट करते हैं जनरली 1 में से 1 को सेलेक्ट करते हैं, तो इस फैक्टोरियल को हम जनरली डिनोट कर देते हैं. देयर इज ए 1 person एंड वी आर सेलेक्टिंग 1, कि एक में से एक को ही अरेंज करना है. तो इसको हम परम्यूटेशन के केस में एक में से एक डिनोट करना है, तो इसको n/n करते हैं. अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हम अरेंजमेंट करेंगे, एक आदमी है तो पूरे को, तो इसको हम 1pn लिख सकते हैं, इसको 2p2 लिख सकते हैं, इसको 3p3 लिख सकते हैं. ओके, तो ये सारी चीजें हम लिख सकते हैं. अभी सबसे पहले हमको समझना क्या है, समझना ये कि फैक्टोरियल होता क्या है. अब एक आदमी को हम अरेंज कर सकते हैं एक तरीके से. तो फैक्टोरियल बताता है एक आदमी को. यदि मान लो 2 आदमी हो भी, तो इसको हम कितनी तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं. एक तो यही तरीका हो गया ए बी, और एक हम बी ए कर सकते हैं. तो 2 तरीके हो गए. तो यहाँ आंसर आ गया 2, क्योंकि यहाँ पर ए था, ए को यहाँ 2 थे, तो हमने ए बी, और इसको दूसरे को हमने सेलेक्ट कर लिया बी ए. ओके, अगर यहाँ पर 3 आदमी हो जाते हैं 3, तो इनको हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? ए बी सी, फिर हम कर सकते हैं ए सी बी, फिर हम बी ए सी कर सकते हैं, फिर बी सी ए कर सकते हैं, फिर सी ए भी कर सकते हैं, और सी बी ए कर सकते हैं. तो ये कितने आए? 6 तरीके से. तो हम देख क्या रहे हैं, ए बी ए बी ए बी
तो ये हमारे कितने हो गए? 6 तरीके, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो कुल मिला के हमको कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं, ये हमारा आता है फैक्टोरियल से। तो यदि हमें दो आदमियों में से दो अलग अलग तरीके से सेलेक्ट करने हैं, अलग अलग तरीके से अरेंज करने हैं, तो 2 हो सकते हैं। यदि हम 3 को सेलेक्ट करेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, तो हम कितनी तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं? 6 तरीके से। इसी तरह 4 पर्सन 4 को सेलेक्ट करना हो, यदि डी भी यहाँ पर हो तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं 1 2 3 4, यानी 1 इंटू 2 2 3 या 6 24। इसी तरह ये करेंगे तो 24 इंटू 5 120। तो कुल मिला के हमें क्या है पता लगा कि फैक्टोरियल 2 ये कॉमन है, इधर ये कॉमन है। ओनली थिंग इज दैट 1 2 3 4 में कॉम्बिनेशन बढ़ता चला जाएगा, और इस तरह हम 120, 6 के केस में 720, इसमें 5040, 7 के केस में इतनी तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो इस अरेंजमेंट के लिए हमने एक शॉर्टकट निकाला, डेट इज फैक्टोरियल। तो ये बात समझ में आई? हाँ जी, ये बात समझ में आई। फैक्टोरियल क्या होता है? सर, फैक्टोरियल का मीनिंग है कि क्रम से सीक्वेंस वाइज मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो जितने लोगों को हमें अरेंज करना होगा उसका हमें क्या करना होगा? फैक्टोरियल करना होगा। वेरी गुड। लेकिन अगर समझिए कि इस फैक्टोरियल में से या 1 पर्सन है या 2 है, यदि हमको मान लो फोर पर्सन है और 4 पर्सन है ए बी सी डी, हमें कोई 3 सेलेक्ट करने, हमें कोई 3 सेलेक्ट करने, तो हमें क्या करना होगा? यदि पूरे सेलेक्ट नहीं करने तो हम क्या करेंगे? जितने सेलेक्ट करने हैं ये डिवीजन कर देंगे 4/3 का। ओके, इसमें से यदि सेलेक्ट करने होंगे 5 में से 3 करने होंगे तो 5 - 3 कर देंगे। समझ में आया? तो इस नंबर को, जितने नंबर्स हैं 1 2 3, इनको कहते हैं हम n। क्या कहते हैं? These are denoted by n. तो if there is a 1 persons, we will say n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4, n equal to 5, n equal to 6, n equal to 7। तो अरेंजमेंट यदि हमें करना है, क्लियर? तो n हो गया ये। अब n में से यदि हमें जितने हैं, जितने सेलेक्ट करने हैं, नंबर्स अवेलेबल को कहते हैं, नंबर्स अवेलेबल को n कहते हैं, और नंबर्स टू बी अरेंज, जितने अरेंज करने हैं, ओके, उनको कहते हैं r। तो सपोज हमको इसमें से केवल, तो जितने सेलेक्ट करने हैं, r में 1 सेलेक्ट करना है 1, 2 सेलेक्ट करना है 2, 3 सेलेक्ट करना है 3। यदि सारे सेलेक्ट करने हैं तो r विल बी इक्वल टू सेम। ओके, तो अभी तक जो हमने सारे सेलेक्ट किए थे, तो हमारे को परम्यूटेशन के अंदर कितने अरेंजमेंट
होने हैं वो हमने सिंपल तरीके से कर लिया फैक्टोरियल ऑफ दैट। अदरवाइज द फार्मूला क्या है? फार्मूला इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। क्योंकि इन सब में हम सारे सेलेक्ट कर रहे थे तो n फैक्टोरियल और r और n इक्वल थे, तो इसलिए यहाँ 0 फैक्टोरियल आता था, और 0 फैक्टोरियल मीन्स होता है 1। 0 फैक्टोरियल मीन्स 1। तो नोट करो, 0 फैक्टोरियल मीन्स 1। लेकिन सपोज हमें पूरे में से कुछ नंबर अरेंज करने, मान लो हमारा जो r है, r is 2 और only 1 is to be selected, only 1 is to be selected। तो हमारा क्या होगा? यह फार्मूला हो जाएगा दिस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 हियर फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इस तरह की जगह हम इस वाले ही आपको, तो हम क्या कर सकते हैं, 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, हियर 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, लाइक, है ना, इट विल बी लाइक दैट। तो 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल, हियर 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, हियर 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। तो ये 1 अपॉन 1, ये 2 अपॉन 1। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। हियर हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। हाँ जी, आया कुछ समझ में? यस सर। तो कुल मिला के आपको केवल फैक्टोरियल समझना है, और फैक्टोरियल से आप अरेंजमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अरेंजमेंट। तो परम्यूटेशन के अंदर अरेंजमेंट करने के लिए जो फार्मूला है दैट इज फैक्टोरियल, दैट इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। इसको हम डिनोट इस तरह भी कर सकते हैं, n फार्मूला npr भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? npr लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं pnr। हाँ जी, तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये आपका अरेंजमेंट हो गया। क्लियर? समझ में आया? यस सर। तो ये आपको समझ में आया फैक्टोरियल।
तो फैक्टोरियल इज अरेंजमेंट। अब मान लो यहां पर ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, अब यहां पर काउंट किया n इक्वल टू 7। अब इस 7 में से 3 अरेंज कर दें। 3 अरेंज करने तो हम क्या लिख देंगे, एन पी, तो फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, n माइनस आर, फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 210। बात समझ में आया? अब अगर ये कहते हैं कि ये 7 में से किसी 5 में से हमको, वो कहते हैं कि 5 में से 2 छोड़ दीजिए, ए और बी, इन 5 में से 3 सेलेक्ट कर लीजिए, तो ये n हमारे लिए ये बेकार हो गए, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 5 में से 3 सेलेक्ट कर लेंगे, देन फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल 5 2 here 5 into 4 into 3 into factorial 2 here factorial 2 2 से 2 कैंसिल किया तो कितना आया? बात कुछ समझ में आ रहा है? हाँ जी, कुछ बात में समझ में आया फैक्टोरियल में? यस, यानी इनको हम छोड़ देंगे। अब वो कहते हैं इस तरह हमको परम्यूटेशन में इस तरह अरेंज करने हैं कि ये जो डी और ई है ये हमेशा साथ रहे। साथ रहे तो इनको बांध दीजिए, बांध दिया तो ये हमारे लिए क्या हो गए, एक सिंगल हो गया। तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारे लिए n जो 7 था उसकी जगह कितना हो गया 6। सेलेक्ट कितने करने हैं, 3 करने हैं। तो अब हम करेंगे फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 3, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, तो ये आपका आ गया 120। लेकिन ये जो 2 हैं ये भी तो आपस में कभी साथ रहने का मतलब ये नहीं है, ये साथ रह के कई डी भी हो सकते हैं और ई डी भी हो सकते हैं, तो इनके भी तो 2 फैक्टोरियल हो सकते हैं। तो ये आपस में कितने हैं, 2। तो हम पहले इनटू क्या करेंगे, इनटू फैक्टोरियल 2, तो 120 इंटू 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 240। क्योंकि परम्यूटेशन में एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन और का मतलब होता है प्लस। तो क्योंकि इसके अंदर हमारे 6 हैं प्लस जो आपस में 2 हैं वो भी आपस में चेंज हो सकते हैं, तो इसलिए हमारा क्रमांक क्या हुआ कि जितने हैं इन दोनों को बांध दीजिए, बांधने के बाद इनको एक यूनिट समझ लीजिए, और ये यूनिट क्योंकि आपस में भी इधर उधर हो सकती हैं
इसलिए इनटू फैक्टोरियल, इसकी एक अलग इक्वेशन बना लीजिए। यानी दोनों को हम करें तो इसको यदि फार्मूले के रूप में हम करें तो हमारे लिए फार्मूला होगा 6p/3 इंटू 2p/2। हाँ जी, बात समझ में आती है? यस सर। अब ये मान लो ऐसा भी कह सकते थे कि ये जो है CDE, ये तीनों एक साथ रहे तो हमारा 1 2 3 4 5, तो n कितना हो जाता 5, r कितना है 3, और अंदर का n है 3, अंदर का r कितना है 3, तो हमारा NPR इंटू अंदर का NPR, तो 5p3 इंटू 3p3, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल और 3 माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल, हियर 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 0 का फैक्टोरियल, तो 5 और 20 60 into 6, 360. These 7 people, if 3 cannot be, 3 should be together, then total permutations, total arrangement may be 360. बात समझ में आती है? यस। अब मान लो A B C D E, इसमें लिखता है कि C और D ये दोनों शैतान बच्चे हैं, इनको कभी भी साथ नहीं रखना है, साथ नहीं रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको निकाल दीजिए। ये 3 बच्चे रह गए, 3 में से हमें चुनने कितने हैं, 3 को किसी भी तरह कर दिए, 3p3 तो फैक्टोरियल 3 अपॉन 3 माइनस 3, 3 इंटू 2 अपॉन 0, यानी 6 तरीके से रख सकते हैं, A B E करके रख सकते हैं। अब दूसरा हम क्या रखते हैं, A E B रख सकते हैं। और क्या रख सकते हैं हम, BAE तो 6 तरीके से हम इनको रख सकते हैं, A B E A E V B A E B E A E
ए बी ई बी ए, 6 तरीके से रख सकते हैं। अब इन सी टी को कहाँ कहाँ रख सकते हैं? एक यहाँ रख सकते हैं। टोटल जगह इनको रखने के लिए हमारे पास क्या कौन कौन सी होगी? 4, यानी हमारे पास जगह कितनी होगी? 4 इंटू 6, 24 जगह में से इन दो को हम रख सकते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा? 24 इंटू P2, तो 24 का फैक्टोरियल और 24 माइनस 2 का फैक्टोरियल। ओके, तो ये निकालने के लिए आपको काफी दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे फैक्टोरियल कभी भी साथ नहीं रखना।